दिस इज आवर 10th थीम, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आई होप एंड आई बिलीव कि आपने पहले की 9 थीमें कंप्लीट कर रखी हो। अगर कर रखी हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना। इस थीम के अंदर हम उन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने राइटिंग के अंदर कर सकते हैं। अगर आप एक सीएपीएफ एस्पायरेंट हैं तो आपको पता होगा कि डिफेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सीएपीएफ पेपर 2 में हर साल देखने को मिलता है। तो इस थीम को देखने के बाद मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि अब आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, बल्कि आप उसके ऊपर एक अच्छा आंसर लिख करके आओगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देख लेना, ताकि आपका 20 मार्क पेपर 2 के अंदर सिक्योर हो सके। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर हम डिफेंस कहते किसको हैं। तो आपको पता लगेगा कि जो डेफिनेशन होती है ना डिफेंस की, वो क्या होती है। आप कह सकते हो कि डिफेंस जो है ना, वो रेफर करता है नेशन की सोवरेनिटी, टेरिटरी और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन को फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट। यानी कि एक्सटर्नल थ्रेट से जब आप नेशन की सोवरेनिटी, टेरिटरी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट, उस चीज को डिफेंस कहते हैं। आप एक लाइन जो कि अपने इंट्रोडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इन द मॉडर्न एरा डिफेंस इज नॉट जस्ट अबाउट बॉर्डर्स बट अबाउट टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। यानी कि डिफेंस सिर्फ बॉर्डर नहीं होता, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक शेयरिंग या स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस थीम से रिलेटेड वे कौन से न्यूज़ हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले उन न्यूज़ को देख लो, तो आपको पता लगेगा कि इंडिया के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम था, उस चीज़ से हमने डिफेंस प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और डिफेंस का प्रोडक्शन इंडिजिनसली बढ़ाने की कोशिश करी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया या फिर सेल्फ रिलायंस इन इंडिया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही हमारा दूसरा न्यूज़ जो है इस टॉपिक से निकल के आता है, वो ये है कि देखो मॉडर्न डे वॉरफेयर जो है ना, वो उसका राइज देखने को मिला है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जहां पर साइबर, ड्रोन एंड एआई वॉरफेयर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपसे साइबर अटैक, ड्रोन अटैक या फिर एआई वॉरफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डर टेंशन। अब इंडिया के अंदर आप देखोगे तो चाइना और पाकिस्तान, ये दो ऐसे हॉस्टाइल कंट्री हैं जिनके बॉर्डर के साथ इंडिया का डिस्प्यूट रहा है। तो इस जो बॉर्डरिंग कंट्री है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद आता है इंडियाज स्ट्रेंथिंग ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप। यानी कि भारत जो है वो दुनिया भर में ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप, यानी कि जो डिफेंस की पार्टनरशिप है पूरे दुनिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है। जिसके अंदर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारी डिफेंस डील होती है, यूएसए के साथ होती है, अमेरिका के साथ होती है, सऊदी, इजराइल, अलग अलग कंट्री के साथ हम डिफेंस डील करते हैं। एंड दैट शोज कि इंडिया जो है अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है। यहाँ पर आप उन सारे वेपन्स के नाम लिख सकते हो, जैसे सुखोई हो गया या फिर हमारा और भी जितने सारे वेपन्स हो गए, रफेल वगैरह, वो हमने कहाँ से परचेस किए हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप आंसर में ये सही जब मेंशन करोगे, आपका आंसर बाकी लोगों के आंसर से अलग दिखेगा एंड आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक रेडीमेड लाइन की, जो कि आप लिख सकते हैं। वो ये है कि देखो वॉरफेयर जो है ना, ये इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम कन्वेंशनल टू द हाइब्रिड एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि हमारा वॉरफेयर कन्वेंशनल से अब हाइब्रिड और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो डिफेंस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपको पता लगेगा कि ये डिफेंस जो है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी सोवरेनिटी को, हमारी टेरिटरी के इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। आपको पता लगेगा कि ये एक्ट करता है एज अ डिटरेंस अगेंस्ट थ्रेट। यानी कि अगर कोई थ्रेट आता है तो उसके सामने यही हमारी जो डिफेंस है, वो एक सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो डिफेंस करती है, खड़ी होती है, जिसकी वजह से हम उस थ्रेट को हरा पाते हैं। आपको पता लगेगा कि इसके वजह से ग्लोबल स्टैंडिंग हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए का ले सकते हो। आज देखोगे ना, एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। क्यों? क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि अगर हम मिलिट्री को स्ट्रेंथन करते हैं तो ग्लोबल स्टैंडिंग भी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग हमारी बात सुनते हैं। इसके बाद से आता है इंटरनल स्टेबिलिटी। देखो, इंटरनल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के अंदर भी एक अच्छा डिफेंस होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस ना बना पाने के रीज़न क्या है, आखिर वो कौन से चैलेंजेस या कंसर्न है जो कि हमें डिफेंस रिलेटेड देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर बर्डन। अब देखो, भारत के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है
इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा बर्डन होता है सरकार का। इसके वजह से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो कि सबसे ज्यादा पैसा आप सबको पता होना चाहिए कि हम पेंशन वगैरह पे खर्च करते हैं, तो जिसके वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिफेंस एक्सपेंडिचर का बर्डन है, ये हमारे डिफेंस को मजबूत नहीं होने दे रहा है। फिर इसके बाद देखोगे कि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, ये हमारे डिफेंस को मजबूत नहीं होने दे रहा है। सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन का इशू कई बार देखने को मिला है और इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन हमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं होने देती है। फिर आता है जो हमारा नेचर ऑफ वॉरफेयर है, वो लगातार बदल रहा है। हम अपने आर्मी को मजबूत करते हैं तो एयरफोर्स की जो वॉरफेयर की टेक्निक है वो एडवांस हो जाती है। जब हम एयरफोर्स को मजबूत करते हैं तो एआई एंड साइबर अटैक जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो बार बार हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो हमारी वॉरफेयर की टेक्निक है, वो बदल रही है, जिसके वजह से हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर डिफेंस रिलेटेड हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चैलेंजेस की बात करते हैं कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको दिखेगा बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत के अंदर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से हमारा मैक्सिमम टाइम इन्हीं के ऊपर फोकस करने में चला जाता है और डिफेंस को हम मजबूत नहीं कर पाते हैं। फिर आता है टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वार। भारत इन सभी प्रॉब्लम से लड़ता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने डिफेंस को उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता। फिर आता है साइबर वॉरफेयर थ्रेट, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट एंड हाइब्रिड वॉरफेयर का इमरजेंस। इसके वजह से हम अपनी क्या नहीं कर पाते, डिफेंस को अच्छा नहीं कर पाते या डिफेंस को मजबूत नहीं कर पाते। मजबूत करने में ये सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो चैलेंजेस है ना, वो पैदा कहाँ से होते हैं, इनके रूट कॉजेस क्या है। तो आपको दिखेगा सबसे पहला जियोपॉलिटिकल कॉजेस। जियोपॉलिटिकल का मतलब आप सभी को पता है कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेंशन क्रिएट हो चुके हैं और लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये जो रीजनल टेंशन है ना, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजिकल रीजन। टेक्नोलॉजिकल रीजन क्या कहता है कि देखो, इनोवेशन जो वॉरफेयर के अंदर है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम जो हम अभी ऊपर देख के आ रहे हैं ना, जैसे बॉर्डर इशू, टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर, साइबर वॉरफेयर, ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं और हमारे डिफेंस फोर्सेस उतनी एडवांस नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाती है इफेक्टिवली। फिर आता है इकोनॉमिक रीजन। आपको पता लगेगा कि देखो, डिफेंस का इंपोर्ट जो हो गया ना, उसके ऊपर काफी ज्यादा हम डिपेंड करते हैं। लाइक हम कोई चीजें घर पे नहीं बनाते, हम बाहर से खरीद के लाते हैं। तो जो हमारी डिपेंडेंसी है, इसके वजह से भी हम अपने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को उतना ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर पाते हैं। फिर आती है स्ट्रेटेजिक रीजन। आपको पता लगेगा कि जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स है ना, वो बार बार चेंज होते रहते हैं। कभी पावर रशिया के पास गई, कभी चाइना के पास, तो कभी यूएसए के पास। तो इसके वजह से हमारा जो एक बोलना चाहिए ना, अलाइनमेंट होना चाहिए किसी एक कंट्री के साथ, वो नहीं हो पाता। हम एक कंट्री के साथ स्टक नहीं रह पाते। तो इसके वजह से हमें मल्टी रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, जिसके वजह से हमारा कहीं ना कहीं डिफेंस जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिक्योरिटी चैलेंजेस टुडे आर कॉम्प्लेक्स। आजकल अगर आप देखोगे तो जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, मल्टी डायमेंशनल हो चुके हैं और इवॉल्विंग भी हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं उनकी एरियाज की जहां पर इंडिया फोकस कर रहा है कि अपने डिफेंस फोर्सेस को वो मजबूत करे। तो सबसे पहले आपको पता लगता है कि हम अपने आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को इक्वली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और सबको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। फिर आ गया डिफेंस टेक्नोलॉजी। हम डिफेंस के अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे कि एआई, ड्रोन एंड साइबर टेक्नोलॉजी हो गया। इसके अलावा आप देखोगे ना, अच्छा, इस चीज का बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो कि अभी एफकेट के अंदर जो हमारी टीजीसी एंट्री होती है, टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जो एंट्री होती है, उसके लिए बिना किसी एग्जाम के गेट के मार्कशीट के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट एसएसबी दी जाएगी। तो ये सब चेंजेस गवर्नमेंट कर रही है ताकि हम बेसिकली टेक्निकल लोगों को क्या करें, फोर्सेस के अंदर लेकर के आ सकें, एआई, ड्रोन एंड साइबर के अंदर उनसे काम करवा के अपने डिफेंस को और मजबूत और अच्छा कर सकें। फिर हमारे पास आता है बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। इन सभी एरियाज पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, फोकस कर रही है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में आप सबको पता है क्वाड के बारे में। आप लिख सकते हो कि इंडिया ने क्या किया है, क्वाड बनाया है, जो कि अगेन क्या है, एक हमारे लिए एक इनिशिएटिव है जहां पर हम स्ट्रेटेजिक शेयरिंग करके अपने मिलिट्री को और ज्यादा मजबूत करते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास डेटा क्या क्या है जो आप लिख सकते हैं। तो आपको पता लगेगा कि इंडिया जो है ना, वो आपको मिलेगा टॉप डिफेंस एक्सपेंडर ग्लोबली। मतलब कि जो इंडिया है वो उन कंट्री के अंदर आता है जो डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आपको ये भी पता लगेगा कि जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का है और वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म फोर्स जो है वो पूरी दुनिया की, वो हमारी इंडिया क्या करती है, अपने पास रखती है।
आपको पता लगेगा कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 20,000 प्लस करोड़ से क्या हो गया है, बढ़ गया है। यानी कि हम लगभग 20,000 करोड़ क्या करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता लगेगा कि जो हैवी रिलायंस हमारा इंपोर्ट के ऊपर हुआ करता था, कभी इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू इस इंपोर्ट को क्या किया है, कम किया है, और अब ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ डिफेंस इंपोर्टर टू अ डिफेंस प्रोड्यूसर। अगेन अ वेरी पावरफुल लाइन, जिसको अगर आप लिखोगे ना, आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। आप लिख सकते हो कि इंडिया जो है वो डिफेंस इंपोर्टर से अब डिफेंस प्रोड्यूसर की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब इन सभी चीजों के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भारत ने आखिर डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए और अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए। आपको पता लगेगा कि हमने इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया ताकि हमारी जो डिफेंस है वो मजबूत हो सके। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, साइबर और ड्रोन के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। अगेन ये हमारा एक अच्छा मूव है जो कि गवर्नमेंट कर सकती है या फिर गवर्नमेंट कर भी रही है, ताकि वो अपने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को मजबूत कर पाए। यहाँ पर जो हमारी इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस है, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमें ज्वाइंटनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि हमारे जैसे थिएटर कमांड वगैरह होते हैं ना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जहां पर तीनों सेनाओं की एक कॉमन कमांड होती है, इस तरीके के हम ज्वाइंटनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं। लाइक आर्मी, एयर फोर्स और नेवी को एक ज्वाइंट कमांड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि तीनों की तीनों जो फोर्सेस होंगी ना, उनमें कॉपरेशन अच्छा होगा और वो अच्छा करेंगी। इससे हमारी डिफेंस और ज़्यादा मजबूत होगी। हम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि हम पूरे दुनिया के साथ अलग अलग मुद्दों के लेकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं। लाइक जैसे हम करते भी हैं, अगर आप देखोगे तो हम ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, क्वाड की ग्रुपिंग बनाई है। ऐसे ही हम अलग अलग कंट्री के साथ कहीं से कुछ और इंपोर्ट करते हैं तो कहीं पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से चीजें करके इंडिया जो है अपने डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती है। अब बात करते हैं कोट्स की, जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है ना, वो फाउंडेशन है एक स्ट्रॉन्ग नेशन की। आप ये भी लग सकते हो कि पीस इज इंश्योर्ड थ्रू द स्ट्रेंथ, यानी कि पीस तभी आती है जब आपके पास स्ट्रेंथ होगा। मॉडर्न वॉर आर फॉट एज मच इन साइबर स्पेस एज ऑन बैटलफील्ड, यानी कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, वो आजकल साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है, न कि जितना हमारे बैटल ग्राउंड पे लड़ी जा रही है। अब यहाँ पर रेडीमेड लाइन है जो कि आप लिख सकते हैं, वो ये है कि डिफेंस इज एसेंशियल फॉर द नेशनल सोवेरेनिटी एंड स्टेबिलिटी। आप लिख सकते हैं कि इंडिया मस्ट बैलेंस डिफेंस प्रिपेयर्डनेस विद द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड फ्यूचर वॉरफेयर विल बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड मल्टी डायमेंशनल। यानी कि डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है हमारे नेशन की सोवेरेनिटी और स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया जो है इसको बैलेंस करना चाहिए अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के साथ, और जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर देखने को मिल सकते हैं। इन द लास्ट आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि देखो, इन द 21st सेंचुरी जो नेशन सिक्योरिटी है ना, वो डिपेंड केवल इस चीज़ पे नहीं करती कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी टेक्नोलॉजिकल सुपरियोरिटी कितनी है और आपका स्ट्रेटेजिक विजन कितना है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हमारी नेशन की सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है। अब यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो आप मेंशन कर सकते हो, वो ये है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्ट किया। मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर इस चीज़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्ट किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि हमने सीडीएस का पोस्ट क्रिएट किया ताकि हम तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट कर सकें। अग्निपथ स्कीम लाया गया ताकि मैक्सिमम यूथ को हम मौका दे सकें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर सर्व करने के लिए देश को। डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए जैसे यूपी एंड तमिलनाडु के अंदर, ताकि हम इमरजेंसी पड़ने पर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो दिस वाज द थीम जो कि मैंने अपने तरीके से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, एनी काइंड ऑफ फीडबैक, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।